और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि बिल्कुल सीधी खड़ी भाषा में आप बता दें। तमाम, क्योंकि लखीमपुर खीरी गाँव का जनपद है, तो गांव के लोग शायद इस भाषा को ना समझ पाए, बिल्कुल गांव वाली भाषा में आप बता दीजिए क्या कर पाएंगे सीधे तौर पे बताइए। सीधे तौर पर जो, चूंकि 90% जनता लखीमपुर की खेती किसानी पर अभी भी निर्भर करती है और इस जनपद का 2 से 3 लाख आदमी प्रवासी मजदूर के रूप में दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। जी जी बिल्कुल, मैं यही आना चाह रहा था। इन मजदूरों को पहली बात तो एक चैनलाइज करने की कोशिश करूंगा कि इनका कोई एक डाटाबेस तैयार हो जिले के अंदर। इस सरकारों ने पीछे कोविड के तमाम हल्ला मचाया था कि हम एक डाटाबेस तैयार करेंगे, स्पेशलिस्ट जो है उनको तैयार करेंगे, लेकिन वो बात धरी की धरी रह गई। मैं दुनिया की बात नहीं करता, लेकिन जिला खीरी में मैं ये काम करूंगा कि प्रवासी मजदूरों का एक डाटाबेस तैयार हो और स्किल लेबर्स के लिए कुछ यहाँ पर जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज पैदा करी जाए। और सबसे बड़ी चीज है कि औद्योगिकीकरण को अब हम बढ़ावा दे सकते हैं और सरकार के स्तर पर, जैसे मैंने बताया कि केले के तमाम बाई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। आप यहाँ पर अपने यहाँ वो होता है जिसको आप कहते हैं ना पुदीने का, वो क्या कहलाता है, मेंथा के तमाम बाई प्रोडक्ट्स है जिनको आप कर सकते हो। गन्ने के तमाम गुड़ के बाई प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप मार्केट में ला सकते हो। इन चीजों को बढ़ावा देने के साथ साथ टूरिज्म पर एक बड़ा फोकस किया जा सकता है जिसमें यूथ का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। हम लोगों ने पहले भी बात करी थी, कई बड़ी कंपनियों से बात करी थी, यहाँ पर लगातार ये जिस आप अभी हवाई जहाज चलने की बड़ी इस सरकार ने वो करी है। हम लोग 2012 से इसको ट्राई कर रहे थे। बात सिर्फ इतने पे अटकी थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 25% सब्सिडी देने को तैयार थे पर सीट। दूसरी सरकार जो कंपनियां थी 35% और 40% की सब्सिडी पर सीट पे मांग रही थी 3 साल के लिए। बात वहां पे अटक गई थी। आज भी जो चल रही है बातें इसी बात पे चल रही है कि ये ट्रैक इतना मजबूत अभी नहीं हो पाया है, यात्रियों के लिए इतना पॉपुलर नहीं है। लेकिन टूरिज्म, चूंकि नेपाल बगल में है, तो एक टूरिज्म बड़ा रोजगार का साधन होना संभव है, जिसको हम जिला खीरी में रोजगार के यही 3 साधन हो सकते हैं, केले के प्रोडक्ट्स, मेंथा और गन्ने पर, प्लस टूरिज्म, जिन पर एक व्यापक योजना बनाकर कार्य किया जा सकता है और औद्योगिकरण बढ़ाया जा सकता है। ये मेरे दम में। अगर हम बात करते हैं, आपने नेपाल की तो जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है, चाहे गौरीफंटा हो, चंदन चौकी हो, सुंगड़ा हो, बानकट्टी हो, उधर में एक बहुत बड़ी समस्या रहती है पोस्टमार्टम हाउस की। क्या लगता है कि आप जब पावर में आएंगे, उधर के लोगों की मांग भी रहती है पलिया को जिला बनाने की, क्या कुछ योजनाएं रहेंगी अगर आप पावर में आते हैं? देखिए, कोई भी विकास के मायने तो यही होते हैं ना कि आदमी को सुविधा उसके डोर स्टेप में मिले। निघासन का पोस्टमार्टम हाउस तो बना खड़ा है, उसको बढ़ा के पलिया का भी बनाया जा सकता है। वो चीजें तो अपनी जगह पर हैं। सबसे बड़ी चीज वहां पर जो तराई हमारी बेकार हो रही है, तराई का जीवन जो है वो बाढ़ कटान से है, नदी के कटान से है। मैंने अभी भी, हम लोगों ने सांसद जी के माध्यम से उसको पत्र को एक भिजवाया अभी कि जितना भी नेपाल से पानी आ रहा है वो अकाउंट फार नहीं हो रहा है। और ये हमारा शारदा का जो बैराज है, ये बैराज 134 मीटर पर था, अब इसका इन्होंने तल कर दिया, क्योंकि इतनी ज्यादा सिल्ट हो गई है, तो नहर चलाने के लिए पानी का लेवल 136 मीटर कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि जो पहले 5-6 ग्राम सभा पानी में डूबती थी, आज की तारीख में 50 ग्राम सभा पानी में डूब रही है। पानी पीछे 15 किलोमीटर पीछे तक जा रहा है। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं, इसका एक हमें हल निकालना पड़ेगा। जो डूब क्षेत्र की 50 ग्राम सभा है, इनको कैसे आप कनेक्ट करोगे? का सीधा सा उदाहरण है कि भाई अगर आपको पानी की जगह चाहिए, प्रोजेक्ट को अगर बचाना है, तो आपको इन लोगों का रीसेटलमेंट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पुनर्वास करना पड़ेगा, मकान के बदले मकान, जमीन के बदले जमीन देनी पड़ेगी। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है। हमारे दूसरी समस्या है कि हमारी जो थारू जनजाति है, इसके अभी तक भौमिक अधिकार नहीं है। वो विरासत तो होती है, लेकिन एक थारू भी दूसरे थारू को नहीं बेच सकता। ये भौमिक अधिकार दिलाना जरूरी है। फिर हमारे जो ये जिला खीरी की जो कॉलोनियां बनी हुई हैं, इन कॉलोनियों में अभी तक ट्रांसफरेबल राइट नहीं है। उत्तराखंड ने दे दिया, लेकिन ये तमाम कॉलोनियां जो आके यहाँ से 50 साल पहले तमाम लोगों ने जंगल काट के खेती बनाई, लेकिन अभी वो बिक्री नहीं कर सकते, बैंक से उनको उनका लोन नहीं मिल पा रहा है। हमारा एक प्रगति बाधित हो रही है। ये प्रमुख मुद्दे हैं जो जिले की तराई की बेल्ट को एक विकास के कार्य पर बड़ा
हिस्सा दे सकते हैं, ये हमारी प्राथमिकता में रहेंगे।